हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। ये बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए। तो इसमें देखते हैं हम वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन की दर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में एक पौधे से दूसरे पौधे में बदलती रहती है। जो ट्रांसपिरेशन की दर है वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती रहती है, एक पौधे से दूसरी पौधे में बदलती रहती है। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन की दर कुछ कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें फर्स्ट है बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर्स और सेकंड है आंतरिक कारक इंटरनल फैक्टर्स। अब इनको हम डिटेल में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ हेडिंग्स हैं। वायु की अपेक्षित आर्द्रता, जो बाह्य कारक हैं प्रभावित करने वाले जो बाह्य कारक है, उसमें पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है वायु की अपेक्षित आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। सेकेंड है वायु की गति, वेलोसिटी ऑफ वाइंड। थर्ड है तापमान, टेम्परेचर। फोर्थ है वायु का दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर। फिफ्थ है प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सिक्स्थ है उपलब्ध मृदा जल, अवेलेबल सॉइल वाटर। अब इनको हम डिटेल में देखेंगे, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे वायु की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। वायु की आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। जब वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन की दर कम हो जाती है, और आर्द्रता घटने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। और आर्द्रता घटने से वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है, ट्रांसपिरेशन की जो दर होती है, वह बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाती है और आर्द्रता घटने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। सेकेंड हेडिंग है वायु की गति, वेलोसिटी ऑफ वाइंड। वायु की गति बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, और वायु की गति घटने से वाष्पोत्सर्जन की दर कमी हो जाती है। जब वायु की गति बढ़ती है तो जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है वह भी बढ़ती है, और जब वायु की गति घटती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। थर्ड हमारा पॉइंट है तापमान, टेम्परेचर। तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, और तापमान घटने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। जब तापमान बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन की दर भी बढ़ती है, और जब तापमान घटता है तो वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन की दर भी कम हो जाती है। फोर्थ हमारा हेडिंग है वायु का दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायु का दाब कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, और वायु का दाब अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। जब वायु का दाब बढ़ता है, जब वायु का दाब बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वह भी बढ़ेगी, और जब वायु का दाब अधिक होने पर वायु का दाब कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी, और वायु का दाब अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो कम होगी। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, और प्रकाश कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। जब प्रकाश अधिक होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ती है, और जब प्रकाश कम होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी है वह कम होती जाती है। नेक्स्ट है उपलब्ध मृदा, अवेलेबल सॉइल वाटर। उपलब्ध मृदा जल, अवेलेबल सॉइल वाटर। भूमि में जल की मात्रा कम होने से जड़ों द्वारा अवशोषण भी कम होता है, अतः वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। यदि जल की मात्रा बढ़ जाती है तो अवशोषण बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है उपचर्म, क्यूटिकल। सेकेंड बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस तथा रोम, हेयर्स। थर्ड है पर्णरंध्र, स्टोमेटा की संख्या। फोर्थ है धसे हुए रंध्र, संकेन स्टोमेटा। फिफ्थ है पत्ती के तल।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।